क्रैश हुआ है और इस क्रैश के बाद एक वीडियो भी सामने आया है। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया का ये प्लेन है और अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें एक बड़ा हादसा होने का अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है। तो इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का ये विमान था जो कि क्रैश हुआ है और इस प्लेन में लगभग जो भी फिलहाल शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, करीब 133 यात्रियों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। और टेक ऑफ के समय ये प्लेन एयर इंडिया का है जो क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के समय ये प्लेन क्रैश हुआ है और इस क्रैश के बाद जो फुटेज सामने आए हैं, जो विजुअल सामने आए हैं, उस पर साफ तौर पर दिख रहा है आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा हादसा इस समय अहमदाबाद में हुआ है। इस हादसे में अब क्या डिटेल्स निकल करके सामने आएंगी, इस पर भी लगातार नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद के मेघानी इलाके में एयर इंडिया का ये प्लेन था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में काले धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो 133 यात्री इस प्लेन में बैठे हुए थे, उनके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने निकल करके नहीं आई है। टेक ऑफ के समय एयर इंडिया का ये विमान था जो क्रैश हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश होने के बाद आसपास की जो इमारतें हैं, क्योंकि देखिए जब प्लेन क्रैश होगा तो आसपास की जो रिहायशी इलाके हैं उसके ऊपर से प्लेन गुजरते हैं, तो बताया यह जा रहा है फिलहाल कि कुछ बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं यह हादसा कितना भयावह, कितना भीषण रहा होगा। अब इस विमान के अंदर 133 यात्री अगर सवार थे तो जरा सोचिए, इस तरीके का हादसा अगर हुआ हो, ऐसा प्लेन क्रैश हुआ हो, तो इसके बाद उन यात्रियों की क्या स्थिति होगी। तो ये फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का ये विमान था और इस विमान में 133 जो पैसेंजर्स थे वो बैठे हुए थे। और फिलहाल जो अभी शुरुआती जानकारियां क्योंकि निकल करके सामने आ रही हैं, उन शुरुआती जानकारियों के मुताबिक ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ करते समय ये प्लेन क्रैश हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, मौके पर राहत और बचाव का काम इस समय चल रहा है और यात्रियों को लेकर के हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे ये रेस्क्यू आगे चलेगा वैसे ही जानकारियां सामने आएंगी। फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, उसके बाद पता चला ये जो शुरुआती जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आई कि ये प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद के मेघानी इलाके में और ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इन 133 पैसेंजर्स की क्या स्थिति है उसको लेकर के अपडेट्स आनी अभी बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा हादसा गुजरात के अहमदाबाद के पास हुआ है। अहमदाबाद के मेघानी में दमकल की जो फायर फाइटर्स हैं, जो सबसे पहले जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचना चाहिए, तो 7 गाड़ियां फिलहाल दमकल की वहां पर मौजूद है। जानकारी मिलते ही ये 7 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद वहां पर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन और फिलहाल आग बुझाने में, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद जो काले धुएं का गुब्बार हम देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर स्थितियां रही होंगी, क्योंकि प्लेन जब क्रैश होता है तो उससे बहुत बड़ा धमाका भी होता है, आग भी लगती है और ये आग बुझाने के लिए फिलहाल 7 फायर फाइटर्स की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब इन 133 यात्रियों के बारे में अपडेट्स आना अभी भी बाकी है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। तस्वीरें कुछ ज्यादा अच्छी ये नजर नहीं आएंगी। इन तस्वीरों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि देश में जो आज का दिन है, भारत में आज का दिन इस हादसे को लेकर के याद रखा जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा है। और अब इस हादसे के बाद सवाल भी कई तरह के उठेंगे। क्या जो डीजीसीए है वो किस तरीके से काम करता है, डीजीसीए कि क्या इसमें कोई लापरवाही है, कैसे प्लेन क्रैश हुआ, कोई टेक्निकल समस्या थी, क्योंकि एयर इंडिया का ये विमान अगर है तो एयर इंडिया की सर्विसेज पर पहले से ही कई तरह के सवालिया निशान उठते हुए आए हैं। लेकिन इस समय इस क्रैश के बाद फिलहाल जिम्मेदारी जब तय होगी तब तय होगी, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि इस क्रैश में कितना नुकसान हुआ है। प्लेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स जो चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है, ये हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है। जानकारी निकल करके आ रही है, लंदन के लिए इस विमान ने
उड़ान भरी थी और 300 सीटिंग कैपेसिटी वाला ये विमान था। लंबी दूरी की उड़ान के लिए ये विमान जो है उसके लिए एक्सपर्ट था और लंदन के लिए इस विमान ने यहां से अपनी उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स की भी बात यहां पर अब सामने आ सकती है कि इसमें कितने इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे और कितना नुकसान हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से यह प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है और जो शुरुआती जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद मेघानी नगर इलाके के पास यह विमान क्रैश हो जाता है। और मेघानी नगर से अगर हम एयरपोर्ट का डिस्टेंस देखें तो लगभग 15 किलोमीटर के करीब यह दूरी बैठती है और इस 15 किलोमीटर के दायरे में यह विमान क्रैश हुआ है। जब टेक ऑफ इस विमान ने किया होगा तो हम आइडिया एक लगा सकते हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी यानी कि कुछ ऊंचाई तक जरूर यह विमान गया होगा और उसके बाद वहां से यह विमान क्रैश हो जाता है। 300 यात्री की सीटिंग कैपेसिटी थी। जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी 133 बताया जा रहा था, लेकिन अभी इंफॉर्मेशंस ऐसे मामलों में इंतजार करना चाहिए कि फिल्टर होकर के जब तक इंफॉर्मेशंस नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो क्रैश साइट है वहां पर जिस तरीके के विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आसमान में काले धुएं का गुब्बार आपको पूरी तरह से छाया हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये गुजरात के अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है ये कोई मामूली कोई साधारण प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। रेस्क्यू की टीमें फिलहाल मौके पर हैं। जो अपडेट्स है वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ था और इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं ये देखना अब बाकी रह गया है। लेकिन फिलहाल फायर फाइटर्स की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और फायर फाइटर्स की 7 गाड़ियां वहां पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चला रही हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस विमान में 300 की कैपेसिटी थी। 300 की कैपेसिटी थी, लेकिन कितने जो यात्री थे वो इस विमान में बैठे हुए थे वो देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 133 की जो जानकारी सामने आई थी कुछ समय पहले सूत्रों के हवाले से। और बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इस विमान का नाम है, जो एयर इंडिया का यह विमान था। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त सामने आ रही है। लगभग 242 लोग इस विमान में सवार थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह खबर इस समय हम ब्रेक कर रहे हैं। 242 लोग इस विमान में बैठे हुए थे और यह हादसा हुआ है। अब देखना यह है कि इन 242 लोगों में से क्या सिचुएशन है, कितने पैसेंजर्स अभी भी जीवित हैं, क्योंकि तस्वीरों को देख करके इसमें जो स्थितियां हैं हम अनुमान लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि यह हादसा बहुत भीषण है, ये क्रैश बहुत बड़ा है। लेकिन इस क्रैश के बावजूद भी कितनी रिकवरी इस वक्त वहां पर हो सकती है। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस फिलहाल शुरू हो चुके हैं। 7 फायर फाइटर्स की गाड़ियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, बोइंग का यह विमान था ड्रीमलाइनर 787 इस विमान का नाम था। एयर इंडिया का यह विमान है और एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस विमान में 242 लोगों के सवार होने की खबर है। और यह भी ध्यान में रखिए कि यह विमान यहां से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, यानी कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी इसमें ऑब्वियसली होंगे। लेकिन अभी जो 242 लोग इसमें सवार थे उसको लेकर के क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प है। और अभी फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अब यह भी यहां पर देखना होगा कि ये जिस तरीके से क्रैश हुआ है, क्रैश में विमान के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको तो नुकसान हुआ ही होगा, लेकिन आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं जिसके आसपास ये क्रैश हुआ है, क्रैश साइट के आसपास जो फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं वो ये कहती हैं कि कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। उन बिल्डिंग्स को अगर नुकसान पहुंचा है तो फिर उसमें क्या कोई वहां से भी कोई नुकसान की खबर आती है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जो जान है वो कितने लोगों की जान का नुकसान हुआ है ये देखना भी अभी बाकी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस विमान हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम से भी बातचीत की है और एयर इंडिया का जो ये विमान है ये क्रैश हुआ है। आज के दिन की बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह, कितना भीषण हादसा ये होगा।
क्रैश साइट की जो ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ धुएं का काला गुंबार नजर आ रहा है, इन तस्वीरों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विमान की सिचुएशन इस समय क्या होगी। फायर फाइटर्स की 7 गाड़ियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन अभी और रेस्क्यू ऑपरेशन में गाड़ियों को यहां पर लगाया जा सकता है फायर फाइटर्स को। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या फायर फाइटर्स से ही काम चलेगा या फिर इसमें जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा बल होते हैं, उनकी भी मदद ली जाएगी। एक बड़ा अपडेट इस समय आपको बता दें फटाफट, दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास इस विमान ने यहां से उड़ान भरी थी। यह खबर फिलहाल सामने आ रही है और एयर इंडिया का यह विमान था जो कि लंदन जा रहा था। लंदन जाते वक्त जैसे ही यह विमान यहां से टेक ऑफ करता है, कुछ ही दूरी पर जाकर के यह विमान क्रैश कर जाता है। लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस इलाके में यह विमान क्रैश हुआ है वहां से लेकर, और जहां से यह उड़ान इसने भरी है मेघानी नगर इलाके में यह क्रैश हुआ है। और फिलहाल एयरपोर्ट को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको फिलहाल सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और ये अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं इनमें साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना एक बड़ा हादसा था। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको इस समय बता दें। अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और इस पूरे मामले में वो अपडेट्स ले रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस हादसे को खुद मॉनिटर करें। और दोपहर लगभग 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, यानी कि ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले इसने उड़ान भरी और उड़ान भरते ही ये कुछ ही दूरी पर जाने के बाद क्रैश हो जाता है। एयर इंडिया का यह विमान जो क्रैश हुआ है, फिलहाल एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस समय चल रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम इस समय जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में ये एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश है। जो क्रैश साइट है वहां पर जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत भीषण तस्वीरें हैं, विभत्स तस्वीरें उनको कहा जा सकता है। और ये अब अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोई साधारण सा विमान क्रैश नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा है। 242 पैसेंजर्स जिस विमान में बैठे हों और इंटरनेशनल फ्लाइट हो, तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस विमान की स्थिति इस समय क्या होगी। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था जो क्रैश हुआ है। 242 लोग इसमें बैठे हुए थे। और अमित शाह की जो बातचीत हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री से, तो अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। अब इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में या फिर अब जो भी काम करने हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके काम करती है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑपरेशंस जो है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं, क्या इस क्रैश में कोई अभी पैसेंजर हैं, वो कितने घायल हुए हैं, कितने चोटिल हुए हैं, कितने जो हैं वो कितने पैसेंजर्स की मौत हुई है, ये तमाम डेटा और ये पूरा आंकड़ा जो है ये कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि कोई इस क्रैश में बचा हुआ है, कोई भी पैसेंजर, तो उसको कितनी जल्दी रेस्क्यू किया जा सकता है यहां से। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है। और जब लोगों ने आसपास के इलाके से ये धुएं का गुबार देखा, काला धुआं उड़ता हुआ देखा, तो उसके बाद पता चला कि ये एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश अहमदाबाद में हुआ है। और इस प्लेन क्रैश में कितने लोग हताहत हुए हैं, ये जानकारियां, सटीक जानकारियां तो अभी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है। और क्रैश साइट जहां पर है वहां से आसमान में जो काला धुआं है यही बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि कितना बड़ा ये क्रैश हुआ है। और इस पूरे विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं। एयर इंडिया का ये पैसेंजर प्लेन था जो कि लंदन के लिए यहां से उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के महज 15 किलोमीटर दूर ही कुछ ही देर के बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये विमान एयर इंडिया का था, इसीलिए एयर इंडिया अपने आधिकारिक बयान में क्या इसमें जो बातें हैं वो कहता है, क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग इस विमान में बैठे हुए थे और विजय रूपाणी के होने की भी आशंका इस विमान में जताई जा रही है।
प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के होने की भी आशंका है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, यानी कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 242 पैसेंजर्स में से क्या कोई वीआईपी पैसेंजर्स इस प्लेन में बैठे हुए थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है और इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर कोई वीआईपी पैसेंजर्स है तो फिर ये बहुत ही एक सीरियस इशू भी हो जाता है। और ये दूसरी तस्वीरें इस समय आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो ये क्रैश साइट है उसके पास की तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट के पास से ही ये मलबे की तस्वीरें, और ये शायद धुएं का गुबार यहां से दिख रहा है, वो तस्वीरें भी हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस समय आपको हम बता दें, क्योंकि एयर इंडिया का ये विमान था, ये बात तो कंफर्म है, और इस विमान में लगभग 242 लोग सवार थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये खबर फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन अब जो जानकारियां हैं वो किस तरह से सामने आती हैं, क्या इसमें आगे और जानकारियां आती हैं, वो भी बड़ा देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये जो क्रैश हुआ है ये कोई साधारण क्रैश नहीं है, और बहुत कम इस तरीके के क्रैश देखने को मिलते हैं। भारत का जो एविएशन का इतिहास रहा है, इस तरीके के बहुत कम हादसे देखने को मिले हैं। लेकिन ये आज का दिन इस हादसे के लिए याद रखा जाएगा। इन तस्वीरों से तो ये स्पष्ट होता है, जो तस्वीरें हम इस समय देख पा रहे हैं उनसे तो ये स्पष्ट होता है कि ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। और फिलहाल गृह मंत्री की बातचीत चल रही है गुजरात के मुख्यमंत्री से, और गुजरात के मुख्यमंत्री को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है, और इसी के साथ ही क्रू मेंबर समेत 242 यात्री इस विमान में सवार थे, और लंदन जाने वाला यह प्लेन था जो कि क्रैश हुआ है। और अभी फिलहाल जानकारियों का इंतजार सभी को है। ऑफिशियली इस पर कब तक कोई बयान आता है, ऑफिशियली एयर इंडिया की तरफ से कुछ इसमें कब तक कहा जाता है, यह भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, बल्कि इस इलाके के, क्योंकि अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है। और विमान हादसे से जुड़ी हुई ये अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं। अहमदाबाद में ये एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, और 242 लोग सवार थे। 242 लोग में से क्या अपडेट यात्रियों को लेकर के इसमें अब होगा, ये बड़ा अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ही एक सेंसिटिव मामला बन जाता है। इस तरीके का प्लेन क्रैश बहुत कम देखने को मिले हैं इंडियन एविएशन के इतिहास में, लेकिन आज ये जो बड़ा हादसा हुआ है ये एक बहुत बड़ा हादसा, फिलहाल तो इन तस्वीरों से लगता है कि बहुत ही बड़ा हादसा है। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है, गृह मंत्री से बात की है, डीजीपी से अमित शाह ने बात की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिन घायलों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। जान माल के नुकसान की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। एयर इंडिया का ये विमान है जो कि मेघानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और यहां से ये प्लेन लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। और इसी के साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह है उनकी फिलहाल जो अपडेट सामने आई है, उन्होंने डीसीपी से भी बात की है, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। एयर इंडिया का ये विमान है जिसकी पुष्टि समाचार एजेंसी एएनआई ने की है कि इसमें लगभग 242 लोग इसमें सवार थे, और इन 242 लोगों में अभी क्या सिचुएशन है, क्या स्थितियां हैं, ये क्लियर होना अभी बाकी है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी गुजरात में आज के दिन हुई है। एयर इंडिया का पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है टेक ऑफ करते समय मेघानी अहमदाबाद के इलाके में। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा हादसा है, और रेस्क्यू टीम सीधे यहां पहुंची है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि इस हादसे में ज्यादा नुकसान हमें देखने को न मिले। एयर इंडिया का इस पर कोई बयान आए तो उस पर भी नजर रहेंगी। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि एयर इंडिया का 3 मिनट पहले एक्स पर एक पोस्ट आया है जिसमें कहा गया है फ्लाइट AI एयर इंडिया 171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंदन, ये जो है
12 जून को 2025 को ये हादसे का शिकार हुई है और अभी फिलहाल एयर इंडिया भी डिटेल्स जो है वो एकत्रित कर रहा है और जो फर्दर अपडेट्स होंगी वो जल्द ही एयर इंडिया की तरफ से दी जाएंगी इस पूरे मामले में। तो एयर इंडिया की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि इस हादसे के बारे में एयर इंडिया भी अभी पूरी जानकारियां जुटा रहा है और कुछ ही देर के बाद जो डिटेल्स होंगी वो एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियली उनके एक्स हैंडल पर वो ऑफिशियली डिटेल्स सामने रखी जाएंगी। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि इस हादसे में जितने ज़्यादा लोग हो सकें उतने ज़्यादा लोग सुरक्षित हों, यही प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं ये कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। तो हादसे का शिकार हुई है एयर इंडिया की ये फ्लाइट और क्या कारण थे, क्या रीजंस थे, इनको लेकर के क्या जानकारियां सामने आएंगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। तो एयर इंडिया का AI 171 अहमदाबाद टू लंदन जो फ्लाइट थी ये 242 पैसेंजर इसमें ऑन बोर्ड थे और ये क्रैश हुआ है टेक ऑफ के समय। जो कंफर्मेशन है इस मामले में एयर इंडिया की तरफ से दी गई है, लेकिन ये जो विमान में कितने यात्री सवार थे ये एनआई के हवाले से अभी कहा गया है। एयर इंडिया की तरफ से अभी तक इन तमाम बातों पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। एयर इंडिया ने अभी तक इन बातों की किसी भी बात की पुष्टि नहीं की। हाँ, उन्होंने ये माना है कि उनकी जो एक फ्लाइट है वो हादसे का शिकार हुई है, लेकिन अभी एयर इंडिया भी इस पूरे मामले में डिटेल्स इकट्ठी कर रहा है और उसके बाद एयर इंडिया की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी। यह हादसा क्यों हुआ यह सबसे बड़ा कारण रहेगा। अब हादसा क्यों हुआ वो जानने से पहले यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि इस विमान हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग अभी भी सुरक्षित हैं, कितने लोग घायल हैं जिनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में भर्ती करवाया जाएगा ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सोचिए कोई मामूली सा सड़क हादसा भी हो, किसी मोटरसाइकिल का हो, साइकिल का हो, कार का हो, उसमें इतना नुकसान हो जाता है। ये तो फिर भी एक एयरक्राफ्ट है जो कि हवा में चलता है और बहुत तेज गति से चलता है, वहां से वो जमीन पर आकर के गिरे तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। एयर इंडिया ने इससे जुड़ा हुआ अभी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि AI 171 उनका जो प्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस मामले में वो अभी जानकारी देंगे। जो फर्दर डिटेल्स हैं वो उनके एक्स अकाउंट पर अभी अब से कुछ देर के बाद वो पोस्ट करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल राहत और बचाव का काम इस समय जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। ऐसे मामले में, रेस्क्यू ऑपरेशंस के मामले में एनडीआरएफ का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और एनडीआरएफ की 2 टीम्स को फिलहाल भेज दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। और वही मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि फायर फाइटर्स की 7 गाड़ियां तो पहुंची ही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन आगे किस तरीके से चलेगा, किस तरह से एनडीआरएफ का इसमें रोल रहने वाला है। अब एनडीआरएफ और जो फायर फाइटर्स हैं उनसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा या फिर इसमें दूसरी जो एजेंसियां हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ऐसे हादसों में प्रशासन और पुलिस की टीमें तो होती ही हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे काम को मॉनिटर करता है, पूरी मदद करता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी भूमिका में रहता है। लेकिन जो एक्सपर्टीज होती हैं वो विशेष रूप से एनडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग होते हैं, एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं और फायर फाइटर्स के जो जवान होते हैं, उनके अंदर ज्यादा एक्सपर्टीज ऐसे मामलों में होती हैं। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि इस हादसे का स्केल क्या है, कितने बड़े लेवल पर इंपैक्ट हुआ है। न सिर्फ इस प्लेन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो, बल्कि आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना इंपैक्ट हुआ है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो ये आज एक जिसे कहा जा सकता है कि एक दुखद ये खबर सामने आई है, एक दुखद ये घटना है। और ट्विटर पर भी, क्योंकि इस समय जो हैशटैग प्लेन क्रैश है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है और हर कोई इस हादसे को लेकर के प्रार्थना यही कर रहा है कि इस हादसे में जितने ज्यादा लोग हो सकें वो सुरक्षित रहें। और ये आप ट्वीट देख सकते हैं, ये एयर इंडिया का जो ट्वीट है वो एयर इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि फ्लाइट नंबर AI यानी कि एयर इंडिया 171 इस फ्लाइट का नंबर था।
ये जो ऑपरेटिंग इसकी होती थी अहमदाबाद से लंदन तक होती थी, इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, ये बताया गया एयर इंडिया की तरफ से अपने इस ट्वीट में 12 जून के दिन, आज के दिन। और एट दिस मोमेंट वो जो है असेसमेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कितना नुकसान हुआ है। और एयर इंडिया, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में भी कोई बयान नहीं देने चाहिए, और एयर इंडिया अभी इन्हीं सब चीजों का असेसमेंट करेगा, जानकारियां लेगा, किस तरीके से हादसा हुआ, क्यों यह हादसा हुआ। बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं अगर कोई फ्लाइट क्रैश हो जाती है या ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, ऐसे मामलों में बहुत ही, क्योंकि सेंसिटिव पूरा मामला बन जाता है, इसलिए एयर इंडिया का कहना है कि अब से कुछ देर के बाद वो अपना जो है वो ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट देंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा है और इस बड़े हादसे में क्या इमारतों को भी कुछ इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश होता है तो फिर आसपास की इमारतें भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसमें कितना नुकसान हुआ है ये भी अभी अवेटेड है, ये सारी जानकारियां सामने आएंगी। और इसको लेकर के, क्योंकि ये एक बहुत मेजर ये दुर्घटना है जो कि आज हुई है अहमदाबाद में, और अब से कुछ देर पहले जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही चारों तरफ इसी खबर को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। और हर कोई प्रार्थना यही कर रहा है कि इस प्लेन क्रैश में ज्यादा लोग हताहत न हुए हों। तो ये इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर है, जिसमें ये सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा एक दुखद हादसा इस समय हुआ है, और इस हादसे के बाद तमाम तरह की बातचीत, और जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से किस तरीके से इसको हैंडल करने वाली हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हैंडल करने वाला है। और जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं, जहां पर झुलसे हुए लोग नजर आ रहे हैं। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ होगा तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, जिससे लोग इंपैक्ट हुए होंगे, आसपास के लोग इंपैक्ट हुए होंगे। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार इस बात का है कि जो जानकारियां हैं इस बात की जानकारियां सामने आएंगी कि क्या इसमें कितने लोग अभी घायल हैं, इंजर्ड हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, वो कितने लोग हैं। ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी हैं। तो इसके साथ ही, क्योंकि ये प्लेन क्रैश एयर इंडिया का ये प्लेन था, और एयर इंडिया के फ्लाइट्स पर पहले भी कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर बोइंग वाला ये प्लेन था जो क्रैश हुआ है। और तस्वीरें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने दो पायलट और 10 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे, जो जानकारियां सामने आ रही हैं। सुमित सबरवाल एक नाम फिलहाल सामने आ रहा है। इस विमान के जो पायलट थे उनका नाम सुमित सबरवाल था, और इसमें क्योंकि 10 क्रू मेंबर थे, और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। तो ये देखना होगा किस उम्र के, किस कैटेगरी के, कितने लोग इस अहमदाबाद के प्लेन में सवार थे। और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। और लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद तो ये प्लेन लंदन जा रहा था। इसमें अभी जानकारियां किस तरीके से फिल्टर होकर के एक के बाद एक सामने आती हैं, इस पर नजरें रहेंगी। ये दुखद समाचार है आज इस देश के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत मेजर एक्सीडेंट है। और भारत में क्योंकि अमूमन इस तरीके के प्लेन हादसे बहुत कम इससे पहले भी देखे गए हैं, कुछ एक प्लेन हादसे हुए जरूर हैं। हालांकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कई बार क्रैश हो जाते हैं, और इसी तरीके का टेक ऑफ करते समय उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा का हेलीकॉप्टर हमने देखा था जो कि क्रैश कर गया था, लेकिन वो क्रैश सड़क पर किया था, उसमें कोई ज़्यादा जनहानि, उसमें कोई हानि नहीं हुई थी। 6 लोग थे, सभी के सभी सुरक्षित थे। लेकिन ये क्योंकि एक फ्लाइट है, पैसेंजर फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, 2 बच्चे, 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। इसमें से कितने लोग घायल हुए हैं ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश है। इस प्लेन क्रैश में हम यही प्रार्थना करेंगे तहलका डिजिटल की तरफ से,
जितने ज़्यादा लोग हो सकें उतने ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, सही सलामत हों, यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी नजरें हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, कितनी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही तेज गति के साथ वहां पर किया गया। जैसे ही ये खबर सामने आती है वैसे ही वहां पर फायर फाइटर्स की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस प्लेन क्रैश में कितने लोग हताहत हुए हैं, ये सब चीजें देखना अभी बाकी है। तो अहमदाबाद से आज के दिन की ये बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। ये विमान दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुई है, इस तरह की दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो इतिहास में बहुत कम ऐसे क्रैश देखने को मिले हैं। 1993 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था, फ्लाइट नंबर 491, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2010 में भी एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था। मई 2010 की बात है जब मैंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2022 का वो हादसा सभी को याद है, पूरे देश को याद है, जब इस देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल विपिन रावत जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, उनकी मौत भी ऐसी एक विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी, वो वेदर की वजह से एक बड़ा हादसा था। ये ऑब्वियसली कोई टेक्निकल रीजन रहा होगा इस हादसे का, क्योंकि हम आसमान देख रहे हैं पूरी तरह से अहमदाबाद का साफ है, धूप खिली हुई है। वैसे ही उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी ने अपना कहर मचाया हुआ है, आसमान भी साफ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया, ये तमाम जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ये जब तक सामने नहीं आती तब तक कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगा। 1968 के दौर में भी जो भारतीय वायुसेना का एक विमान था, ये विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जो कि रोहतांग दर्रे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये घटना भारत के सबसे लंबे समय तक चले एक रेस्क्यू ऑपरेशन की घटनाओं में से एक थी, जिसमें डोगरा स्काउट्स के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला था। अब इस प्लेन क्रैश के 4 यात्रियों के शव बहुत समय के बाद यानी कि सालों के बाद बरामद किए गए थे, लेकिन वो कंडीशंस अलग हैं। हम अगर रोहतांग की बात कर रहे हैं वो कंडीशंस अलग है, हम इंडियन एयरफोर्स के विमानों की बात कर रहे हैं जो क्रैश हो जाते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती हैं। वो टफ कंडीशन में सारे के सारे विमान क्रैश हुए। लेकिन आज का जो ये क्रैश हुआ है, ये मौसम वेदर भी पूरी तरीके से साफ है और टेक्निकल कोई रीजन जरूर रहा होगा इस प्लेन क्रैश को लेकर के। तो एयर इंडिया अपनी तरफ से अपने स्टेटमेंट में क्या देता है? विमानों के मामले में हमने ब्लैक बॉक्स का जिक्र बहुत बार सुना कि ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उससे बहुत सारे राज खुलते हैं, बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो इन विमानों में, पैसेंजर प्लेन में क्या वो फैसिलिटी होती है, क्या उसको लेकर के एयर इंडिया बातें सामने रखता है, ये तमाम बातें रहेंगी। लेकिन ये हादसा जिस तरीके से हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक सबक भी है, एक सीख भी है और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी इस देश के लिए है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और इस इंटरनेशनल फ्लाइट में न सिर्फ भारत के बल्कि कुछ इंटरनेशनल पैसेंजर भी हो सकते हैं कि सवार रहे होंगे। किन किन देशों के कितने पैसेंजर थे, ये सारी डिटेल्स आनी अभी बाकी हैं। जैसे जैसे ये डिटेल्स आती हैं वैसे वैसे उन पर आगे बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं ये बहुत दुखद तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। बहुत एक बड़ा हादसा ये हुआ है और लगभग 1:30 बजे के आसपास ये प्लेन क्रैश हुआ था और ये प्लेन क्रैश होने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी तक, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुब्बार पूरी तरह से नजर आया। और उस हादसे के बाद बहुत सारे अब सवाल भी उठेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस प्लेन क्रैश में जो लोग हैं, जो घायल हुए हैं, वो घायल कितने हैं और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पर नजरें रहेंगी। और धुएं का गुबार जब दिखाई दिया तो तब पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चला कि किस तरीके से यहां पर एक प्लेन क्रैश हो चुका है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन था जो क्रैश हुआ। अब इसके बाद जो फिलहाल सरकार के स्तर पर जो बातें हैं उसकी हम आपको बता दें। अहमदाबाद में जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने विमान दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और तमाम जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी बातचीत की है। और प्लेन क्रैश किस तरीके से हुआ है ये भी
बड़ा सवाल इस पर उठेगा कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो प्लेन क्रैश था ये एक बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां वो लगातार एक के बाद एक आप तक अपडेट कर रहे हैं। फटाफट से आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या क्या हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन था जो क्रैश हुआ है। टेक ऑफ करते समय यह हादसा हुआ है। लगभग दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। प्लेन गुजरात से, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लेन है, इसका जो वीडियो बनाया गया है किस तरह से ये टेक ऑफ के बाद उड़ा। और ये देखिए किस एक बहुत बड़ा धमाका, इस तस्वीर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा रहा होगा। हम जो आग का, धुएं का गुबार देख रहे हैं, जो ब्लास्ट देख रहे हैं प्लेन क्रैश होने के बाद, वो बहुत ही ज्यादा एक वाइड एरिया को कवर करती है। ये तस्वीरें आपको बिल्कुल विचलित कर सकती हैं। बहुत ही भीषण, बहुत ही भयावह ये तस्वीरें हैं। चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग का गुबार आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और इस क्रैश से, इन तस्वीरों से, इन फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना मेजर एक्सीडेंट है, कितना बड़ा हादसा है। ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट फुटेज इस पूरे हादसे की है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कैसे ये एयर इंडिया का प्लेन आता है और फिर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये भी बड़ा एक जो तस्वीरें जो फिलहाल सामने आ रही हैं ये बहुत खतरनाक और बहुत भयानक ये तस्वीरें हैं। क्या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर क्या कारण रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो फुटेज सामने आ रहे हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना बड़ा हादसा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से यह प्लेन क्रैश हुआ है। और क्या जो अहमदाबाद का कोई लोकल व्यक्ति था जिसने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें, और बहुत एक बड़ा भीषण हादसा इसे कहा जा सकता है। ये हादसा जो इस समय देखने को मिला है, तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। ये गुजरात प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना एक बड़ा हादसा हुआ है। और क्या जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व सीएम, क्या वो इस प्लेन में थे या नहीं थे, इस पर भी कंफर्मेशंस का इंतजार रहेगा। जैसे
तो प्लेन क्रैश हुआ है ये अहमदाबाद में, और इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। जो 242 पैसेंजर थे, इनमें से कितने पैसेंजर्स हताहत हुए हैं, और एक जो बोर्डिंग पास है, एक बोर्डिंग पास भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो विजय रूपाणी का क्या ये पास है, क्या विजय रूपाणी भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी वो भी इस प्लेन में सवार थे। एक बोर्डिंग पास जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि जैसे ही कंफर्मेशन किसी चीज की आती है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये फुटेज, ये वीडियो जो इस समय आप देख रहे हैं, इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश का बहुत ही भयावह वीडियो। जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हो रहा है और जिस तरह से ये धुएं का, आग का गुब्बार सामने आ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा हादसा है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। अब यह देखना है कि कितने और लोग इस विमान में थे जो घायल हुए हैं, जो झुलसे हुए हैं, क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, उसमें घायल होते हुए लोग, झुलसे हुए लोग, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, इस तरह के लोग, इस तरह की फुटेज हमने देखी हैं, उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, कितने लोग इसमें इंजर्ड है अभी, जिनका इलाज चल रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच में, इन तमाम बातों के बीच में जो फुटेज है, लगातार एक के बाद एक आप तक हम दिखा रहे हैं, और ये वो फुटेज है जो फिलहाल सामने आ रहा है, किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है। सीधे सीधे ऐसा लग रहा है मानो ये प्लेन टेक ऑफ न कर रहा हो, बल्कि लैंडिंग कर रहा हो, कहीं लैंडिंग के लिए जा रहा हो। लेकिन हकीकत यह थी कि ये लैंडिंग न करते हुए सीधे, ये देखिए आप तस्वीरों में देखिए, सीधे जाता है और सीधे क्रैश कर जाता है। जैसे ही ये क्रैश होता है वैसे ये बहुत बड़ा धमाका, ये बहुत बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके से आसपास के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ धुआं और सिर्फ आग नजर आती है। तो ये तस्वीरें कुछ ठीक नहीं है, और ये तस्वीरें बता रही हैं ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है, और इस प्लेन क्रैश में कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, 230 यात्री, पायलट समेत 12 जिसमें क्रू मेंबर थे, कुल मिलाकर के 242 लोग। और 1:38 पर यह हादसा होता है। 2 बच्चे भी इसमें सवार थे। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही ये तस्वीरें जो इस समय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीरें उड़ान भरने के बाद की तस्वीरें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा हादसा है। हालांकि इस हादसे के बाद अब फिलहाल जो इंतजार है वो इस बात को लेकर के कि एयर इंडिया कोई अपना ऑफिशियल बयान इस पर देगा, एयर इंडिया रीजंस बताए किस तरीके से यह हादसा हुआ है। अगर कोई टेक्निकल समस्या थी तो क्या वो टेक्निकल समस्याएं थी, अब इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कितना है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़, अभी फिलहाल सबसे जरूरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इन जो इसमें लोग सवार थे वो उनको सही से उपचार मिल जाए, उनको समय से उपचार मिल जाए, क्योंकि तस्वीरें ये बता रही कि जो घायल हुआ होगा वो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ होगा। विमान दुर्घटना को लेकर के उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे। ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी समय आपको बता रहे हैं। हादसे की जानकारी सामने आते ही हलचल मच चुकी है। सीएम भूपेश पटेल तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हैं और इस पूरे मामले में खुद गृह मंत्री मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है और इसकी बहुत बड़ी जांच होगी। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी, सबसे जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, पुलिस की टीम हो या फायर फाइटर्स की टीम हो, सही तरीके से और बहुत जल्दी से, क्विक तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे।
जिनको इलाज की जरूरत है उनको अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचाए। और जो ये आग लगी हुई है, जो ये आप आग का गोला देख रहे हैं, एक प्लेन चलते चलते आग का गोला बन गया, इस आग को बुझाने में भी फायर फाइटर्स इस समय जुटे हुए हैं। ये देखिए आप, ये बोर्डिंग पास जो विजय रूपाणी का बोर्डिंग पास है, इसमें ऊपर विजय रूपाणी का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे विजय रूपाणी, और विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। और अब उनको लेकर के क्या कंडीशन है, हालांकि सिर्फ विजय रूपाणी ही नहीं बल्कि 242 लोग और इसमें सवार थे, 241 लोग, उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन गुजरात के, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस प्लेन में सवार होने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो कोई पूर्व सीएम रहा हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर कोई जो इस विमान में बैठा था वो इस विमान का यात्री था। ऐसे में इन 242 लोगों के परिवारों पर इस समय क्या बीत रही होगी, ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टदायी है। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं कि इस हादसे का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा है। ये हादसा अपने आप में बहुत भयावह है। और फिलहाल जो जानकारियां हैं, जो डिटेल्स हैं, वो जैसे जैसे सामने आ रही हैं, तो वैसे ही आप तक वो डिटेल्स भी पहुंचा रही हैं। तो ये इस समय बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, और इस हादसे से जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे, और इस हादसे की जानकारी जैसे ही लगी है, पूरे देश में एक तरीके से हलचल मच चुकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, क्यों हादसा हुआ। और सीट नंबर 2D, इस विमान की जो सीट नंबर 2D थी, उस सीट पर पूर्व सीएम गुजरात विजय रूपाणी बैठे हुए थे। ये जानकारी सामने आ रही है। सीट नंबर 2D पर विजय रूपाणी बैठे हुए थे, और जैसे ही ये क्रैश होता है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जैसे ही क्रैश होता है वैसे ही एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत बड़ी आग लगती है। और इस धुएं के गुबार के बाद आसपास की सिचुएशन क्या रही होगी, इसका आप अंदाजा लगाइए। सीट नंबर 2D, ये देखिए जो बोर्डिंग पास है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सीट नंबर 2D पर विजय रूपाणी बैठे हुए थे, जोन 1 में बैठे हुए थे। इनका बोर्डिंग टाइम 12:10 का था, और विजय रूपाणी भी इस जहाज में बैठे हुए थे, इस प्लेन में बैठे हुए थे। इसके साथ ही 12 क्रू मेंबर्स हैं इसमें, और 12 क्रू मेंबर्स में भी 2 पायलट थे और 10 बाकी के क्रू मेंबर्स हैं। 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग इसमें सवार थे। दोपहर को 1:38 पर इसने उड़ान भरी। 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद की तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर फायर फाइटर्स की लगातार एक के बाद एक कई गाड़ियां क्रैश साइट पर जा रही हैं, एम्बुलेंसेस जा रही हैं, और लोग आसपास कितनी भीड़ जुट गई है ये आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए 3 से 4 एम्बुलेंसेस, 3 से 4 फायर फाइटर्स की गाड़ियां एक साथ, और ये तस्वीरें, इनसे आप अंदाजा लगाइए कि सामने पर दिखने में ये तस्वीरें कितनी भयावह, कितनी भीषण रही होंगी। और जो तस्वीरें हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये कहा जा सकता है कि जो भी पैसेंजर्स, जो भी यात्री इस हादसे में बच पाए हैं, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। लेकिन जो इस हादसे में नहीं बच पाए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आज का दिन बड़ा कष्टदायी दिन रहेगा, और ये दिन को याद रहेगा हमेशा। 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने उसके बाद इसकी पुष्टि की। ये कहा गया कि ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद मेघानी नगर के पास ये क्रैश हो गया, यानी कि कुछ ही दूरी के बाद ये क्रैश हो गया। सिर्फ 2 मिनट में, महज 2 मिनट में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद क्रैश हो जाता है। अब इतना बड़ा विमान है, 300 की कैपेसिटी अगर उसकी है, तो वो जब टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करने के बाद कुछ देर के लिए हवा में जाएगा, और
2 मिनट में वो विमान लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा और 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। फायर ब्रिगेड की तुरंत 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग बुझाने का काम शुरू किया जाता है और सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज हैं जो इस समय वायरल हैं, जिनमें यह दिख रहा है साफ तौर पर। और अखिलेश यादव का भी इस मामले पर ट्वीट आया है, स्पष्टीकरण आए जिससे कि आशंकाओं का उन्मूलन हो सके, यात्रियों और क्रू के सदस्यों सभी के लिए प्रार्थनाएं, सर्वोच्च स्तरीय बचाव हो, राहत हो और उपचार उपलब्ध करवाया जाए। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है और इस हादसे पर जो जो ट्वीट्स सामने आ रहे हैं वो ट्वीट्स भी लगातार आपको हम बताते हैं। और जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है, कुछ इमारतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है। और जैसे ही इस पर कोई ट्वीट्स आते हैं वो ट्वीट्स भी आपको बताते हैं, जो इस देश के जाने माने लोग हैं उनसे जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल गुजरात के मुख्यमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, बहुत ही दुखद हादसा। और इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था और बहुत ही दुखद आज का दिन है। उच्च स्तरीय जांच की फिलहाल बात कही जा रही है, लेकिन जो जो अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं वो अपडेट्स भी आपको हम लगातार दे रहे हैं। तो विमान क्रैश से आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है और अहमदाबाद से फिलहाल जो सभी उड़ानें हैं उन पर रोक लगा दी गई है। उन उड़ानों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी, जो एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो भी निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। और इस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अब इस पर संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। हो सकता है, जाहिर सी बात होगी कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री से इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनसे इस पूरे मामले में अपडेट ली थी, जानकारी जुटाई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से इस पूरे मामले में अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि जो हादसे की तस्वीरें हैं वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, उन तस्वीरों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह हादसा बहुत बड़ा हादसा है, बहुत एक विभत्स हादसा है। और इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाने की मांग फिलहाल की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार एक के बाद एक अलग अलग फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना के जो कारण हैं उनके कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक कहीं से भी नहीं की गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के बड़े अपडेट्स लगातार आपको बता रहे हैं। क्रू मेंबर समेत 242 यात्री, 242 पैसेंजर इस विमान में सवार थे, जो कि फिलहाल अब क्योंकि जो एयरपोर्ट था, आसपास का इलाका था, इसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बोइंग कंपनी का ये जहाज था जो कि एयर इंडिया कंपनी जिसे उड़ाती है, और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस विमान ने अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। फिर ये अहमदाबाद पहुंचा, कुछ देर अहमदाबाद में ठहरा और वहां से ये लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन लंदन के लिए टेक ऑफ करते समय ये हादसे का शिकार हो गया है। तो ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और एयर इंडिया ने इसमें पोस्ट भी किया है, ये कहा है कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली ये फ्लाइट थी AI-171, ये 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस समय हम हादसे के नुकसान का पता लगा रहे हैं और हमारे एक्स हैंडल पर जल्द से जल्द इस मामले की जानकारी साझा की जाएगी। तो एयर इंडिया जब भी इस मामले में जानकारी देगा तो वो जानकारी भी सबसे पहले आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने, जो उड्डयन मंत्री है राम मोहन, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनसे बातचीत की है, इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली है। और नागरिक उड्डयन मंत्री जो इस देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो भी एक्टिव अब इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं और वो भी इस पूरे हादसे की जानकारी लेंगे। उसके बाद हालांकि अभी फिलहाल उन्होंने पूरी जानकारी ले ली होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सिविल एविएशन मिनिस्टर होगा उसको सबसे पहले तमाम चीज़ें बताई गई होंगी और उसके बाद अब उन्होंने
ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी साझा की है। तो एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें अब डीजीसीए भी जांच करेगा और डीजीसीए की टीम क्योंकि क्रैश साइट पर पहुंचेगी, क्रैश साइट पर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी यह हादसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, टेक्निकल कोई वजहें थी तो क्या वो टेक्निकल वजहें थी जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है, और फिर उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय, सबसे ज्यादा आवश्यक इस समय है रेस्क्यू ऑपरेशन। जल्द से जल्द बेहतर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो। रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद जो घायल है या फिर जिनको आवश्यकता है, जिनको मदद की आवश्यकता है, उन लोगों की मदद की जाए, उनको जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे विस्तृत तरीके से जांच करके ये बताया जाए कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो फिलहाल विमान हादसे के लिए अब क्योंकि जांच भी होगी और डीजीसीए इस पूरे मामले में जांच करेगा तो डीजीसीए की टीम भी मौके पर पहुंचेगी, क्रैश साइट पर पहुंचेगी, लेकिन उस जांच से पहले राहत और बचाव का काम इस समय जारी है। तो ये तस्वीरें भी आप एक के बाद एक लगातार देख रहे हैं, जिसमें तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये हादसा जो हुआ है ये कितना भीषण हादसा था, कितना बड़ा हादसा था और इस हादसे में अभी तक कितने लोगों की जान गई है ये अभी कोई जानकारियां साझा नहीं की गई हैं, लेकिन हम तस्वीरों को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा तो ये बहुत बड़ा था और इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है या कितने लोग हताहत हुए हैं ये जानकारियां आना अभी भी बाकी है। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा अपडेट आज के दिन का जो क्रैश हुआ है इसमें अभी फिलहाल अहमदाबाद से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये क्रैश जो है इसकी लैंडिंग हुई है और टाटा ग्रुप ने भी इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट भी आप इस समय देख सकते हैं, चेयरमैन की तरफ से, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आया है और वो कहते हैं कि जो ये फ्लाइट 171 थी जो कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक तक जा रही थी, ये एक हादसे का शिकार हुई है और डीपेस्ट कंडोलेंस वो देते हैं उन लोगों के लिए जो इसमें हताहत हुए हैं या फिर जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स और उनके जो जानने वाले थे वो इस विमान में बैठे हुए थे। ये टाटा ग्रुप की तरफ से ये आया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब से कुछ देर पहले ये पोस्ट किया है और इसके बाद क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई तरह की तस्वीरें अब इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जो तस्वीरें हैं वो क्योंकि ये गेटविक जो लंदन का जो गेटविक एयरपोर्ट है वहाँ ये उड़ान भरने वाला, वहाँ तक की उड़ान भरने वाला था और इस दुखद हादसे में एक ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बहुत दुखद ये हादसा है और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं जांच अब इस पूरे मामले में आगे की जाएगी। जांच में क्या बातें निकल करके सामने आती हैं उस पर भी लगातार नजरें रहेंगी और टाटा ग्रुप का ये ट्वीट है जो आप इस समय देख रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो इस हादसे के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग लोगों से, संस्थानों से एक के बाद एक सामने आ रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स पर इस समय क्योंकि ये प्लेन क्रैश और एयर इंडिया, अहमदाबाद, बोइंग, ये सारी जो हैशटैग हैं ये इस समय टॉप ट्रेंड में हैं और विजय रूपाणी की जहाँ तक बात आ रही कि भाई वो भी इस प्लेन में सवार थे तो उसको लेकर के भी हर जगह पर बातचीत की जा रही है। बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, विमान में 242 यात्री इस विमान में सवार थे। केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह और अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अभी इस थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने इस पूरे मामले पर गुजरात के मुख्यमंत्री से अपडेट लिए, लेकिन अभी अपडेट ये है कि अमित शाह खुद गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं और अब वो आकर के, क्योंकि उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का ही ये गृह राज्य पड़ता है, उनकी जन्मभूमि है गुजरात, और वहीं ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एयर इंडिया का AI-171 विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ है, ये एक तरीके से टेक ऑफ करते समय क्रैश लैंडिंग इस विमान की हो गई और इस हादसे में फिलहाल अभी जानकारी सामने आ रही है 242 लोग इसमें सवार थे, 242 पैसेंजर थे। तो अहमदाबाद से ये बड़ी खबर इस समय, ये बड़ी तस्वीरें और आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो एयर इंडिया की फ्लाइट है ये क्रैश हुई। 242 पैसेंजर इसमें सवार थे जो बताया गया, और इस पूरे मामले को लेकर के जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक हम दे रहे हैं। इस क्रू मेंबर समेत इसमें 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है और सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। बोर्डिंग पास भी आप देख रहे हैं जो कि पूर्व सीएम गुजरात के विजय रूपाणी का बोर्डिंग पास था, वो भी इस प्लेन में सवार थे। और अभी फिलहाल जो जानकारियां हैं उनका इंतजार है कि कितना नुकसान इस पूरे प्लेन क्रैश में हुआ है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अभी जानकारियां आना बाकी है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा हादसा हुआ है गुजरात में, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक तक जा रही थी, ये क्रैश हुई है। और बहुत ही एक दुखद ये खबर, बहुत दुखद ये हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में अपडेट्स दिए जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से और गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट्स इस पूरे मामले में दी जा रही हैं। और उन अपडेट्स में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हुआ है, क्या क्या अभी सिचुएशन फिलहाल है, और अलग अलग लोगों के जो रिएक्शन है, जो पोस्ट हैं, वो इस पूरे मामले पर लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल जो एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी ये हादसे का शिकार हुई है और बहुत बड़ा हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। मेघानी में उड़ान भरते समय ये हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी तो ये है कि तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये प्लेन लंदन जा रहा था, लेकिन वो टेक्निकल रीज़न क्या थे ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा जब एयर इंडिया कोई ऑफिशियली बयान इसको लेकर के जारी करेगा। बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत बुरी तरह से कई लोग इस हादसे में झुलसे हैं। जो तस्वीरें, जो विजुअल्स सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और गुजरात के सीएम
गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस प्लेन क्रैश में भी शामिल थे, इसमें सवार थे। अब हालांकि किस पैसेंजर की सिचुएशन किस तरह से है, इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई स्पष्टीकरण आता है तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एयर इंडिया की तरफ से अब से कुछ देर पहले एक पोस्ट किया गया, एक बात साझा की गई जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि एक हादसा हुआ है, लेकिन अभी वो भी इस पूरे मामले पर जानकारियां जुटा रहे हैं। तो इस हादसे को लेकर के दुख व्यक्त किया जा रहा है लगातार कई लोगों के द्वारा, कई हस्तियों के द्वारा, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ये तमाम बातें रहेंगी जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इसके बाद जो जानकारियां हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो जब सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि इस हादसे में क्या कुछ हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है और कितना इसमें जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना प्रभावित हुआ। ये तमाम चीज़ें रहेंगी जिन पर नज़र रहेगी। तो यह हादसा, मौके पर राहत और बचाव का काम इस समय चल रहा है। इस पूरे हादसे पर लगातार नजरें हैं और तस्वीरें जो आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली है। बहुत खतरनाक, दुखदायी तस्वीरें हैं। आगे जो भी अपडेट रहेगी उस पर लगातार नजर रहेगी। फिलहाल के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। नमस्कार।